हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 3 तरह के हार्मोन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थायराइड ग्लैंड के, उसके बाद बात करेंगे पाराथायराइड ग्लैंड के, उसके बाद बात करेंगे हम लोग थायमोसिन्स का। ठीक है, जो होता है थायमस रिलीज करता है थायमोसिन्स हार्मोन को, उसके विषय में। इसके बाद बचेगा एड्रिनल ग्लैंड और लगभग फिर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो चलिए करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। आज के वीडियो में डायग्राम तो नहीं बनाए हैं, लेकिन डायग्राम को आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। ऐसा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, ऐसा कुछ करके कनेक्शन मिलेगा आपको। तो ऐसा कुछ करके कनेक्शन मिलेगा तो आप ध्यान रखिएगा, एक तरफ इस तरह से रहेगा और बीच में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, एक डायग्राम ऐसा रहेगा और इधर से बना हुआ रहेगा वही ट्रैकिया जो विंड पाइप होता है उसका, और एक डायग्राम ऐसा रहेगा इस तरह से रहेगा और बीच में कनेक्शन किसी का न रहेगा, एक इधर ही रहेगा और एक इधर ही रहेगा। तो यहाँ वाला जो बीच में कनेक्शन होता है वो नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको दोनों साइड इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पाराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, और इसको बोलते हैं थायरॉयड ग्लैंड। और थायमस का तो होता ही नहीं, डायग्राम बहुत छोटा सा होता है जो कि इसके नीचे होता है। सबसे ऊपर में होता है थायरॉयड, उसके बाद पाराथायरॉयड, उसके बाद थायमस होता है। ठीक है, तो वो डायग्राम कभी भी वैसा आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये होता है फिर वही ट्रैकिया का विंड पाइप जिस तरह से होता है, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो चलिए इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हैं, लेकिन आते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थायमस को। ठीक है, ये थायमस जो है ये बहुत साइड में लिखा हुआ है, इसका रीजन क्या है देखिए। थायमस ग्लैंड जो होता है ये रिलीज करता है हार्मोन को, उसको बोलते हैं थायमोसिन्स। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि थायमस जो होता है कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, तो ये हार्मोन पता चल गया। अब इसके बाद देखिए इस हार्मोन का बेसिकली रोल क्या आता है। तो थायमस जो थायमोसिन्स को रोल रिलीज करता है, इसमें बेसिकली रोल आता है कि ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में काम करता है, आने की स्ट्रेंथ जो ताकत होता है, ठीक है, एनर्जी होता है बॉडी में, इसको क्या करता है ये इंक्रीज कर देता है। एनर्जी मतलब ये लड़ने वाला नहीं, ये लड़ने वाला मतलब किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में लड़ाई करने वाला। ठीक है, ये हाथ से लड़ाई करने वाला नहीं, किसी भी बीमारी, जैसे कि अगर कोई मच्छर आके काट देता है या कोई वायरस आता है, ठीक है, तो ये सभी के विरोध करने वाला जो होता है इसको वो इंक्रीज कर देता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम। हालांकि इम्यून सिस्टम जो होता है इसके विषय में भी पूरा अच्छा से हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब क्लास 12th में आएंगे, तो वहाँ एक टॉपिक मिलेगा एड्स कैंसर इम्यूनिटी, तो वहाँ पे पूरा अच्छा से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल ध्यान रखिएगा कि थायमोसिन्स किसको इंक्रीज करता है, तो इम्यून सिस्टम के पावर को इंक्रीज करता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक आपका आएगा आपको लिम्फोसाइट, वहाँ पे ध्यान रखिएगा, टी लिम्फोसाइट को मान लीजिएगा। ठीक है, दो होता है, बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट, लेकिन टी लिम्फोसाइट को ले लीजिएगा और एक हो जाएगा एंटीबॉडी। तो एक आ जाएगा सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, एक आ जाएगा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और ख़ास बात ध्यान रखिएगा, जो अधिकतर मिस्टेक करता है, ठीक है, और यहाँ से एग्जामिनर अगर टफ क्वेश्चन बनाता है तो यहीं से वो करता है। देखिए कैसे करता है। ये इम्यून सिस्टम जो होता है, ये थायमस जो होता है ना, ये छोटा बच्चा जब रहता है ना तो उसका थायमस जो होता है बहुत बड़ा होता है, आने की बहुत बड़ा, तो थायमोसिन्स का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब थायमोसिन्स का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। अब वही देखिएगा जो बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज, तो यहीं पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाइल्ड में और यहाँ पे ओल्ड एज। ठीक है, तो इसके पास इम्यून सिस्टम जो रहता है ये छोटा रहता है, इसके पास बड़ा रहता है। ये कैसा होता है देखो, बूढ़ा होने पर आदमी को देखेगा वो अच्छा से पहचान नहीं पाता, देखता बोलता है ये किसका लड़का है, तब जाकर के वो पहचानता है। तो ये सब रीजन किसके वजह से होता है, तो ये रीजन जो होता है ये इसी की वजह से होता है, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसका लर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। तो ये यहाँ पे अगर टफ क्वेश्चन करेगा तब जाकर के यहाँ से सवाल बनाएगा, और नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो यहीं से ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए पाराथायरॉयड का। ठीक, जो पाराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है इसको बोलते हैं PTH, पाराथायरॉयड हार्मोन। अब इसका उतना ज़्यादा नहीं होता, ये कौन सा हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये ज़्यादातर सवाल नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका नाम जो होता है ये हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन क्यों बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये हार्मोन रिलीज होता है
तो ब्लड में, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से क्या होता है, ये आर्टरी है तो इसमें क्या करेगा, ब्लड फ्लो करेगा और ये कैल्शियम का लेवल को ब्लड में क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और इसी कैल्शियम का लेवल जब ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तब जाकर के ये कहलाता है हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। ठीक, अब इसके बाद इसका अलग भी मेटाबॉलिज्म होता है जो कि रेगुलेट करने के काम करता है। जैसे कि देखिए ये हड्डी है तो ये हड्डी में डीमिनरलाइजेशन, इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड का बनने कम देता है, पहला। और दूसरा ध्यान रखिएगा, अगर ये बात करते हैं ट्यूबुल का, ठीक है, फंक्शंस ऑफ ट्यूबुल, तो हम जब बताएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम तो वहाँ पे पूरा अच्छे से बता देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये ट्यूबुल से क्या करता है, ये ट्यूबुल से जो काम करता है वो कैल्शियम आयन को रीअब्जॉर्ब करने के काम करता है। और दूसरा कि डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, अगर किसी चीज़ को हम लोग खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का हड्डी में चोट लग गया, ठीक है, उसका हड्डी फ्रैक्चर कर गया, अब उसको चाहिए कैल्शियम का टैबलेट, तो कैल्शियम का टैबलेट तो उसको मिलता है और साथ में उसको ऐसा न्यूट्रिशन का एडवाइस दिया जाता है जिससे कि कैल्शियम मिल सके, ठीक है। तो कैल्शियम वाला उसको प्रोडक्ट खाना पड़ता है। तो खाने के बाद क्या होता है, फूड मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे, डियोडेनम, ठीक है, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है। तो जेजनम और इलियम जो होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, विली और माइक्रोविली प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना भी कैल्शियम डाइजेस्ट होता है ये सभी को रीएब्जॉर्ब करने के काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट से भी क्या करता है, कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। और इसके बाद पैराथायरॉइड ग्लैंड से कोई भी तरह के क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके बाद चलते हैं यहाँ पे थायराइड का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रोल अभी कैसे इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे इजी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन उससे भी अगर टफ क्वेश्चन बनाना रहेगा, एग्जामिनर ऐसा ही बनाता है, कहीं से इजी बना देगा तो कहीं से हार्ड बना देगा। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाना रहेगा तो वो उठाएगा यहाँ से और यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। देखिए इसको इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ध्यान रखिएगा, ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये थायराइड का था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों साइड एक एक पेयर दोनों साइड होता है, बस इतना ध्यान रखिए, कनेक्टेड नहीं, ये सब तो डायग्राम पहले ही एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड जो होता है ये बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में बेसिकली फंक्शंस होगा। तो ध्यान रखिएगा ग्वाइटर, ठीक है, ये लिखा हुआ भी मिलेगा ग्वाइटर, जिसको क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। तो ये किसके वजह से होता है, विटामिन के कमी से होता है, ठीक है, विटामिन के कमी से। हालांकि यहाँ मिल जाएगा आयोडीन, लेकिन यहाँ पे बेसिकली याद रखिएगा कि उसका यहाँ जो होता है ये क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इसको देखिए बताते क्या होता है। सबसे पहला नंबर पे जो कनेक्शन करता है इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक, ये दोनों के बीच में कनेक्शन करता है तो इस्थमस बोलते हैं। और यहाँ पे जो हार्मोन सिंथेसिस होता है, तैयार होता है, इसको बोलते हैं T3 और T4, जिसका मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन और इसका मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक। नाम तो कभी भी आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो ध्यान रखिएगा। अब ये दो तरह के हार्मोन को क्या करता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में सिंथेसाइज करता है। अब यहाँ पे दो तरह के हार्मोन को सिंथेसाइज करने के रीजन क्या होता है, देखिए ये हार्मोन सिंथेसाइज तभी होगा जब इसको न्यूट्रिशंस में, यानी कि भोजन के साथ इसको बहुत अच्छा अमाउंट में क्या मिलना चाहिए, आयोडीन मिलना चाहिए, ठीक है, ये कहानी आ जाता है। आयोडीन वाला नमक जानते हैं, तो बहुत अच्छा से खाएंगे तो क्या मिलेगा, शरीर में आयोडीन मिलेगा, और जब आयोडीन अच्छा से जाएगा तब जाकर ये हार्मोन तैयार होगा। अब मान लीजिए अच्छा से न्यूट्रिशन नहीं मिला, आयोडीन के कमी हो जाता है, ठीक है, डिफिशियंसी हो जाता है। तो कमी जब भी होगा आयोडीन को, तो इसके वजह से जो बीमारी होता है इसी को बोलते हैं ग्वाइटर और इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कमी होना, ठीक है, तो किसका कमी होना, थायराइड ग्लैंड का रिलीज होने का, ठीक है, जो हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने का उसका। तो ये किसके वजह से हो गया, ये न्यूट्रिशन के वजह से हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आता है सवाल क्या, उसको समझिए। देखिए यहाँ पे हम एरो मार्क कर देते हैं, रीज़न ये है कि ये वाला जो बात है ये सिर्फ वैसा वुमेन के लिए है जो बड़ी है, ठीक है, और ये वाला जो कैरेक्टर है इसमें आगे और भी कुछ रहता है, ये जो है ये किसके लिए है, वैसा वुमेन जो प्रेग्नेंट है। अब देखिए कहानी यहीं पे सवाल बनता है कि देखिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है,
वो प्रेग्नेंट रहती है तो आयोडीन के कमी से उसको क्या हो गया, ये घेंगा वाला बीमारी हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन इसके वजह से इसका तो प्रॉब्लम होता ही है, और साथ में जो गर्भ में, ठीक है, यहाँ पे जो बच्चा बन रहा होता है, रेडी हो रहा होता है, इसके साथ भी प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला नंबर पे होता है क्रिटिनिज्म। इसका मतलब होता है इतना रीजन से जो स्टंटेड ग्रोथ होता है, इसके वजह से, सॉरी इसका नाम है स्टंटेड ग्रोथ, हालांकि ये होता है किसके वजह से, थायराइड ग्लैंड, इसका प्रॉब्लम से जो होता है, इसके वजह से ग्वाइटर, ठीक। अब इसके बाद हाइट कम होता है, मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग भी कमज़ोर होता है, लो इंटेलिजेंस, स्किन जो होता है ये अबनॉर्मल तरह से यहाँ पे ग्रो करना है, हेयर ग्रो करना, तो ये सभी जो होता है यहाँ पे ईटीसी लगा कर रहेगा। तो ये सब सिम्टम्स किस में आ गया, जो प्रेग्नेंट वुमेन है इसके कंडीशन के लिए आ गया। और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं रहती है, सिर्फ बड़ी है, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम होगा ये होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर होगा, यानी कि 28 डेज का जो साइकिल होता है ये इसके जगह पे क्या होने लगेगा, हर एक 28 डेज में साइकिल जो होता था, तो इसके जगह पे ये अबनॉर्मल होकर के हो सकता है, यहाँ पे 1 महीना के बाद हो, 2 महीने के बाद हो, माने मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या हो जाता है, अच्छा से सिस्टम पे नहीं होता है, बस इतने ध्यान रखिएगा। और इसको इंटरकनेक्ट करके ध्यान रखिएगा, इस चीज़ से सवाल ज़्यादा बन जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, ये थायराइड हार्मोन जो होता है ये रेगुलेट क्या क्या करता है इसको समझते हैं। तो ये बहुत सारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट भी करने का काम करता है, जिसमें कि खास है कि ये आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है सबसे पहला, ठीक है, ब्लड में आरबीसी का फॉर्मेशन का। इसके बाद न्यूट्रिशन से बात आता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों को भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के काम करता है। इसके बाद यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी को रेगुलेट करने के काम कौन करता है, ये थायराइड हार्मोन करता है। इसके बाद यहाँ पे एक होता है थायराइड कैल्सीटोनिन, ठीक है, थायराइड कैल्सीटोनिन, ये हार्मोन जो होता है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, ये थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज होता है। और ये जो काम करता है कैल्शियम को मेटाबॉलिक रेगुलेट करने बोलिए या रीअब्जॉर्ब करने बोलिए, किसी भी तरह से कुछ भी ध्यान रखेगा। तो कैल्शियम का तो पूरा एक्सप्लेन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जो था ये कुछ हार्मोन के विषय में पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।